नमस्कार दोस्तों दुनिया में आज भी बहुत रहस्य भरे पड़े हैं जिनको कोई भी नहीं सुलझा पाया। रहस्यों की गुत्थियों को वैज्ञानिकों ने या शोधकर्ताओं ने जितना सुलझाने की कोशिश की वो उतना ही उलझ जाते। ऐसा ही एक रहस्य है दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ। आज हम आपको जानकारी देंगे दिल्ली के लौह स्तंभ के बारे में। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। लगभग 1600 वर्षों से भी अधिक वर्षों से यह लौह स्तंभ खुले आसमान के नीचे सदियों से सभी मौसमों में अडिग खड़ा है। इतने वर्ष बीत जाने पर भी इसमें कहीं भी जंग नहीं लगा। यह बात अपने आप में ही रहस्य है और दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय भी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कराया है और इस पर लिखे गए गुप्त शैली के लेख से इसका पता चलता है। जबकि कुछ विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इसका निर्माण उससे भी बहुत पहले, संभवतः 912 ईसा पूर्व में किया गया था। और कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि यह स्तंभ सम्राट अशोक का है जो उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। इस स्तंभ में संस्कृत में जो लेख खुदा हुआ है उसके अनुसार इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था। इस पर गरुड़ स्थापित करने हेतु इसे बनाया गया था। इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। माना जाता है कि मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे खड़ा किया गया था, जिसे 1050 ईस्वी में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। इस लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.21 मीटर है और यह जमीन में 3 फुट 8 इंच नीचे गड़ा है। इसका वजन 6000 किलो से भी अधिक है। 1961 में इसके रासायनिक परीक्षण से यह पता चला कि यह स्तंभ आश्चर्यजनक रूप से शुद्ध इस्पात का बना है तथा आज के इस्पात की तुलना में इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुख्य रसायन शास्त्री डॉक्टर बी लाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस स्तंभ का निर्माण 20-30 किलो के टुकड़ों को जोड़ने से हुआ है। आज से 1600 वर्ष पूर्व गर्म लोहे के टुकड़ों को जोड़ने की तकनीक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि पूरे लौह स्तंभ में एक भी जोड़ कहीं भी दिखाई नहीं देता। IIT कानपुर के विशेषज्ञ डॉक्टर बालासुब्रमण्यम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एक पतली परत है जो इसके ऊपर चढ़ी है। उसने ही इस स्तंभ को क्षरण से अर्थात गलने से बचा कर रखा। 1600 से भी अधिक वर्षों से सभी मौसम और प्रदूषण को झेलते हुए इस लौह स्तंभ का वैसे का वैसा ही बने रहना एक आश्चर्यजनक चीज ही है। माना जाता है कि स्तंभ को बनाते समय इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक मिलाई गई थी, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि फास्फोरस की खोज 1669 ईस्वी में हैम्बुर्ग के हेनिंग ब्रांड ने की थी, जबकि स्तंभ का निर्माण उससे लगभग 1200 वर्ष या उससे भी कहीं पहले किया गया। इसका अर्थ है कि हमारे पूर्वजों को इसकी जानकारी थी। इससे एक बात साफ हो जाती है कि प्राचीन काल में हमारे देश में धातु विज्ञान का ज्ञान उच्च कोटि का था। वर्ष 1739 में दिल्ली में अपने आक्रमण के दौरान नादिर शाह ने स्तंभ के विनाश का आदेश दिया था, पर शायद तोप के गोले के टुकड़ों से पास में स्थित कुव्वत उल इस्लाम के दक्षिण पश्चिम हिस्से में नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लौह स्तंभ पर हमले बंद कर दिए गए। ऐसा माना जाता था कि स्तंभ के साथ पीठ के सहारे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को मिलाने से मुराद पूरी होती है और किस्मत अच्छी हो जाती है। हालांकि इसके कारण लौह स्तंभ के निचले हिस्से में थोड़ी मात्रा में मलिनीकरण हो गया, इसलिए स्तंभ को और नुकसान से बचाने के लिए इसके चारों तरफ वर्ष 1997 में एक बाड़ का निर्माण कर दिया गया। इस लौह स्तंभ को किस तरह बनाया गया यह आज भी एक रहस्य है, जिसे उजागर करना वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस रहस्य के उजागर होने पर हम भारत के समृद्ध इतिहास और विज्ञान के बारे में जान पाएंगे। भारत उस समय विशेष विश्व से विज्ञान और अन्य चीजों में कितना आगे था, शायद हम आने वाले समय में इसे जान पाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमारे चैनल को लाइक करें और इसे कमेंट भी जरूर करें। हमें कमेंट भी अवश्य भेजें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।